वहीं युवाओं के समर्थन के साथ वर्तमान में सक्रिय युवा नेता रजवान क्रांतिकारी अपनी क्रांतिकारी शब्दों से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब युवा क्रांतिकारी अपने हक अधिकार के लिए आगे भी आ रहे हैं। जेबीकेएसएस नेता रजवान क्रांतिकारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। युवाओं के आंदोलन से लेकर झारखंडी कई गंभीर मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने वाले रिजवान क्रांतिकारी आज हमारे साथ हैं। इनसे ही मिलते हैं और क्या कुछ क्रांति इन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तय किया है, क्या कुछ क्रांति ये झारखंड में करने वाले हैं, युवाओं के मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले रिजवान जी, टीवी 45 में स्वागत है। आपका धन्यवाद। रिजवान जी, एक नाम आपके साथ जुड़ता है, रिजवान क्रांति, ये क्रांतिकारी, ये क्रांति कहाँ से आता है और ये क्रांतिकारी क्या करते हैं आप झारखंड? देखो, कुछ ना कुछ मकसद होता है। कहा जाता है ना, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते। मैंने इसको बड़ा करीब से देखा था और मुझे लगता है कि यदि किसी शख्स के नाम के आगे या नाम से पहले किसी टाइटल को जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ रीज़न होगा। आप यदि सोचोगे तो हमारे इस राज्य के विभाजन के 24 वर्ष हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक हम लोगों को नीति नियम से अवगत नहीं कराया गया। अवगत कराया, लेकिन नीति नियम की जब बात करी जाती है तो सरकारें मौन होती हैं, शासन प्रशासन मौन होते हैं और उनके दिमागों में, उनके माइंड में सिर्फ एक विचार चलते हैं कि राज्य को कैसे लूटा जाए। झारखंड क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, वीरों का प्रदेश रहा है। बावजूद 23-24 वर्षों में कई कमियां अभी भी है, कई मुद्दे अब भी गौण हैं। इनको लेकर क्रांति क्षेत्र में क्या चाहेंगे आप, चूंकि आप जेबीकेएसएस के एक अंग हैं? देखो, अगर सारे विषयों पर यदि आप बात करोगे तो देखो, आपके बीच में इतने बड़े आंदोलनकारी हैं। दीपक महतो जी यहाँ पर हैं। इन्होंने बहुत करीब से राज्य के आंदोलन में अपने बिल्कुल नज़दीकी से चीज़ों को अनुभव किया है और मुझे लगता है कि अब इन विषयों को विराम करना चाहिए। अब एक नए क्रांति के साथ में हम लोगों का आगमन हुआ है, हम लोगों का उपज हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से, टीवी 45 के चैनल के माध्यम से हम पूरे राज्यवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि अब तो बदल जाओ, अब तो पार्टियों के झंडों पर इतना विश्वास मत करो। इसलिए कि आपको विगत 23 वर्षों में सिर्फ आपको लूटा गया है। 23 वर्षों में आज तक हमें आइडेंटिटी नहीं मिल पाया साहब। ये तो आदिवासी बहुल राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, वो भी नियुक्तियां बांट रहे हैं। आप बोल रहे हैं कमियां हैं, लूटा गया है। आप देखो, आदिवासियों की यदि आप बात करोगे तो आदिवासी कह देने मात्र से आदिवासियों पर कल्याण नहीं होता है। हमने कहा कि यदि आप आदिवासी हैं साहब, तो दुमका से आपने बसंत सोरेन को क्यों उतारा? यदि आप आदिवासी हो तो वहां पर किसी और क्या नाम है उनका, बसंत सोरेन की जगह अकलू सोरेन को उतारते हैं। दूसरी ओर इन्होंने सरकार पर भी विभिन्न गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रिजवान क्रांतिकारी के इस क्रांतिकारी शब्दों का जवाब किस तरह से मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45।